लेडीज एंड जेंटलमैन, इरफान बलोच इज़ हेयर। और आज से हमने बल्कि कुछ टाइम से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेली एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात किया करेंगे और अपनी जो इंसाइट्स है, ये जो अपनी एक लाइफ लर्निंग होती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो कि पर्पस ऑफ दिस थिंग वो ओनली एंड सोनली ये है कि हम किस तरह से सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो इसलिए हमने चूज़ किया है, द रीज़न इज़ कि आजकल जो हमारे कुछ पॉडकास्टर हजरात हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा पड़ा है, आप देख रहे हैं हर तरफ। सबसे पहले तो हम करेंगे कि बेसिकली जो पॉडकास्ट है क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसमें जो गेस्ट को इनवाइट किया जाता है क्या पर्पस होता है कि उससे हम क्या चीज़ें गेन करें, उसकी एक्सपीरियंस से, उसकी वर्थ लर्निंग से, उसके नॉलेज से। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो आजकल पॉडकास्ट का एक एक इस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया की बात करेंगे कि किस तरह से जो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंटेंट की जो क्वालिटी है वो किस तरह से हो रही थी और आजकल जो है वो किस तरह से हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है। और हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रेमेडीज़ हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके आजकल के जो पॉडकास्ट का जो ट्रेंड्स है उसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े अफसोस के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ कि मैंने ख़ुद भी इसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और कुछ हमने पॉडकास्ट भी होस्ट की हैं। तो एज अ पॉडकास्ट होस्ट मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। आजकल हम देखते हैं कि उर्दू पॉइंट एक चैनल है, उसके एक होस्ट है सैयद ज़ीशान साहब। उन्होंने रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट होस्ट की है मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ, उसके बाद इकरारुल हसन हैं, फिर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फॉर एजुकेशन हैं इन पंजाब, उनके साथ भी। और उससे पहले भी रेहान तारिक हैं, बड़े रिनाउन उनको जर्नलिस्ट भी कहते हैं, पॉडकास्ट होस्ट भी हैं। उन्होंने भी कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें उन्होंने कुछ पॉडकास्ट होस्ट की। एक दो जो है वो हकीम टाइप कुछ हैं और उसके अलावा भी तीन चार लोग हैं। देर आर वेरी रिनाउन एज वेल एंड रिस्पेक्टेबल इन देयर इंडस्ट्री। तो आजकल बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो जो पॉडकास्ट है उसका पर्पज़ होली एंड सोली ये होता है कि आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उसकी जो भी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है जिसमें उसने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें उसने कहीं से भी लर्न की हैं थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और माइट बी द एजुकेशन, वो हम उनसे सीखें, हम उसको रिकॉर्ड करें और अपनी जो ऑडियंस है या अपनी जो सोसाइटी है उसमें उस चीज़ को शेयर किया जाए ताकि उसमें वैल्यू एडिशन हो। जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो उन चीज़ों को, उन स्ट्रैटजीज़ को, उन रेमेडीज़ को, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और अपनी जो करियर है, जो प्रोफेशनल करियर है उसमें उनको हेल्पफुल हो और वो भी ग्रो करें। उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री में देखें तो वहाँ पे जो पॉडकास्ट का कल्चर है, बहुत सारी ऐसी पॉडकास्ट हैं जो कि आप जब देखते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं वो लोग। बट हमारे अभी रिसेंटली जो है ये जो सैयद ज़ीशान साहब हैं या रेहान तारिक साहब हैं, इन्होंने जो पॉडकास्ट होस्ट किए हैं तो उसमें क्या है कि वो गेस्ट को बुला के रादर देन के उनकी जो है एक्सपीरियंस या उनका जो इंसाइट्स हैं उनकी इंडस्ट्री के रिलेटेड उसके ऊपर बात की जाए, वो उनकी पर्सनल चीज़ों पे चले जाते हैं और उससे एक ह्यूमिलिएशन कर रहे होते हैं। खा वो गेस्ट हो, वो किसी भी इंडस्ट्री से है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ से ना तो उस तरह से कोई गर्ज होनी चाहिए और ना ही वो हमारे लिए कोई हेल्पफुल है। ना तो हमारी सोसाइटी में वो कोई चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही होते हैं कि जी आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं और आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज आपने की है। दैट डजंट मेक सेंस कि उससे जो ऑडियंस है उसके लिए क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं जस्ट फॉर टू गेट अ व्यूअरशिप। उसके लिए आप इस तरह के क्वेश्चनिंग लेके आ रहे हैं जिससे आप गेस्ट की भी इंसल्ट करते हैं, हमारी जो रिस्पेक्टेबल ऑडियंस है उसको भी, उनका भी टाइम भी वेस्ट करते हैं आप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें चाहिए कि जो गेस्ट है अगर तो हम उसको बुला रहे हैं तो वी विल मेक श्योर कि उसकी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है या जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके ऊपर बात करें और जो कि एट द एंड उसका जो आउटकम है, ये जो रिटर्न है वो हमारी जो यूथ है उसके लिए हेल्पफुल हो। अगर हम बेसिकली, ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी बात है क्योंकि हमारा जो टिकटॉक है उसके ऊपर हम देख लें कि किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा था। आप सब मीन के एवरीबडी हैव अ कंसर्न अबाउट इट, उसको बैन भी किया गया।
تو اگر آپ بھی جو پڑھے لکھے سو کارڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرنلسٹ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اگر آپ بھی یہی ٹرینڈ پہ چلے جائیں گے اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہمیں کوالٹی کنٹینٹ دیکھنے کو نہیں ملتا، اور آ جا کے ایک پوڈ کاسٹ یا جو ویلوگس تھے وہ ہمیں ہیلپ فل کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں بھی ود آل ڈیو رسپیکٹ اگر آپ نے اس طرح کے کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے جسٹ ٹو گیٹ اے ویورشپ، تو ود آل ڈیو رسپیکٹ اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر ان چیزوں کو پھر آپ میں اور ٹک ٹاکرز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں یا اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے تو اٹس ریئلی تھریٹننگ اینڈ کنسرننگ کہ ہماری جو ایک ہماری اکیڈیمیا سے لوگ ہیں یا جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ کیا رول پلے کریں گے ہماری سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ میں۔ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ لا سکتا ہے، تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیں، اور اسپیشلی ایک میسیج ہے فار دا گیسٹ، کوئی بھی ہوسٹ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کی مس بیہیو کرتا ہے یا کچھ ایسے کویشچن ریز کرتا ہے جو کہ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور پروفیشنل، سو آئی تھنک آپ کو بالکل ریفیوز کرنا چاہیے، بالکل اس طرح کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، جسٹ ٹیک اے وائس اینڈ بیکم اے ایڈوکیٹ فار سچ اے کنٹینٹ جو کہ ہماری یوتھ کے لیے ہیلپ فل ہو، بیکاز وی آر آلموسٹ ون آف دا لارجسٹ یوتھ کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اسپیشلی جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہوسٹ حضرات ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو ذرا دیکھیں، ناٹ ٹو گیٹ اے ہائر ویورشپ، جسٹ فوکس کریں کہ آپ ایک کوالٹی کنٹینٹ دیکھیں، کوالٹی کنٹینٹ پروڈیوس کریں، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ وڈ ہیلپ آور سوسائٹی اینڈ آلسو دا یوتھ ایز ویل۔ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، بٹ فار ناؤ we have to wrap it up, and inshallah we'll see you in our next episode. Thank you so much for watching. Stay tuned for more update.